और ये वीडियो भी मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी अपने कामों में। तो मैं ये लास्ट जो वीडियो था हम लोग का लद्दाख ट्रिप का, ये मैं डाल नहीं पाई थी। तो फाइनली मुझे टाइम मिला है आज, तो सोची कि नहीं आज डाल ही देते हैं क्योंकि और लेट करना सही नहीं रहेगा। और हम लोग को फाइनली यहाँ पे होटल मिल गया है बहुत मुश्किल से, क्योंकि हम लोग का पहले से प्लानिंग नहीं था यहाँ पे आने का, तो होटल भी सही से मिल गया। और रात हो गया है तो ज़्यादा देर तक हम लोग घूमे नहीं क्योंकि इतना थक गए थे, क्योंकि अराउंड 10 आवर हम लोग ट्रैवल करके आए हैं। तो बात करते हैं सुबह। Hello everyone, this is Prachi. Welcome back to my channel. Hope you guys are doing well. So this is our day 8 in श्रीनगर। हम लोग लेह से कल निकल के श्रीनगर आ गए हैं। एंड ये है दाल लेक का मॉर्निंग व्यू। अभी तक सनराइज़ हुआ नहीं है, तो हम लोग को लगा कि नहीं, सनराइज़ से पहले एक नज़ारा तो होना बनता है दाल लेक में। तो ये सोच के हम लोग आ गए थे यहाँ पे। और माहौल भी काफ़ी शांत था और मौसम भी काफ़ी सही। एक्चुअली कल आते आते हम लोग को अराउंड रात को 9 बज गया था और हम लोग को होटल सही से नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कल कर नहीं पाई। और आज अभी हम लोग सुबह दाल लेक के सामने ही रुके हुए हैं। थैंक गॉड हम लोग को एक अच्छा वाला होटल मिल गया। विंटर में अगर आप आओगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये लेक पूरा फ्रीज हो जाता है। अराउंड मिनिमम तो यहाँ पे बोल रहे हैं -12 डिग्री सेल्सियस जाता है। तो जब फ्रीज होता है तब राइड करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा है। एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन वो प्लान ऑटोमेटिक बन गया, तो सोचा कि आके घूम ले। तो आज हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग शिकारा राइड करेंगे। और यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि गेट नंबर, अगर आप कभी आते हो तो गेट नंबर 18 में आप जाना, क्योंकि वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा व्यू मिलेगा। हम लोगों ने एक गाड़ी बुक किया है जो कि यहाँ पे बोल रहे थे 3000, लेकिन हम लोग अब जितना बार्गिन कर पाओ उसके हिसाब से, क्योंकि ये ऑप्शन है, लेकिन तो ये लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का प्राइस है ऑल दैट, तो फिर भी 2700 में ये राज़ी हो गया। और हम लोग को 5-6 यहाँ का लोकल साइट सीन कराएगा। एंड शिकारा राइड जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, उसके लिए आपको अलग से पे करके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक लाल चौक मार्केट है और एक यहाँ पे बोल रहे हैं कारखाना है, कहाँ पे वो तो हम लोग को नहीं पता, अभी तक मुझे पता नहीं है। जो ड्राइवर आएगा हम लोग उसको पूछ के अगर हो सके तो हम लोग वहाँ पर जाएँगे। वैसे हम लोग का घूमने जाने का मतलब साइट सीन का प्लानिंग तो है 9 बजे, लेकिन सुबह सुबह हम लोग दाल लेक के सामने रह रहे हैं और दाल लेक में अगर ना घूमें सुबह सुबह थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा सुबह सुबह आए हैं। क्योंकि कल हम लोग का फ़्लाइट है श्रीनगर से दिल्ली, फिर दिल्ली से हम जाएंगे कोलकाता। हम लोग का तो पहले प्लानिंग था कि हम लोग बोट हाउस में ही रुकेंगे, लेकिन 2 दिन पहले ही एक दोस्त घूम के गया है यहाँ से, तो उसने बोला कि बोट हाउस में मत रुको क्योंकि आपका ठंडा हवा ज़्यादा आता है। और अगर आप चाहो तो मतलब बाहर आने की कोशिश अगर करो भी तो नहीं आ पाओगे, क्योंकि पानी से आने के लिए भी बोट चाहिए, तो वो थोड़ा सुबह सुबह डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो लोग कब बोट लेके आएगा फिर आप आओगे। तो इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग होटल में ही रुकेंगे और हम लोग शिकारा राइड कर लेंगे। अगर हो सके तो हम लोग बोट हाउस में जाएंगे। दाल लेक को लेक ऑफ फ्लावर्स, ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर, श्रीनगर ज्वेल ये भी कहा जाता है। बेस्ट टाइम जो है आप दाल लेक घूम सकते हो मार्च टू नवंबर के अंदर, क्योंकि उस टाइम वेदर काफ़ी सही रहता है। सो आज का हम लोग का पहला डेस्टिनेशन जो है वो है शंकराचार्य टेम्पल, जो कि टॉप ऑफ द हिल में है। हिल को कहा जाता है शंकराचार्य टेम्पल है, तो इसलिए शंकराचार्य हिल कहा जाता है उसको, जहाँ से कि आपको पूरा श्रीनगर का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। एकदम टॉप ऑफ द हिल में है मंदिर। और ये जो मंदिर है वो बनाए थे राजा गोपादित्य ने लाइक ड्यूरिंग 371 BC। व्यू कैसा दिखता है। और यहाँ पे आपका चेक इन वगैरह हम लोग का सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग सीढ़ी से जाएंगे मंदिर। टोटल 240 सीढ़ियाँ यहाँ पे। मंदिर जो है वो खुल जाता है सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक। सुबह भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि उस टाइम तो मतलब टूरिस्ट का टाइम था, और उस टाइम भी हम लोग मतलब सीज़न भी एकदम सही था कि और मौसम भी सही था, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ हो रहा था। तो इतना सीढ़ी चलते चलते मतलब लग रहा है एक सीढ़ी अभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो फाइनली थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। एंड हम लोग अभी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। एक्चुअली ये जो मंदिर है ये शिव जी को डेडिकेट किया जाता है। ये मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो शिव जी का जटा की तरह हुआ है, तो इसीलिए इसको जटेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है।
मेन रीज़न जो है शंकराचार्य कश्मीर क्यों विजिट किए थे, कश्मीर वो इसीलिए विजिट किए थे कि उनको वैदिक जो नॉलेज उनका है उसको और थोड़ा एडवांस करने के लिए वो यहाँ पे विजिट किए थे। लाइक जिस टाइम वे विजिट किए थे उस टाइम कल्चरली एंड स्पिरिचुअली कश्मीर बहुत एडवांस हो चुका था और वो लोग बिलीव कर रहे थे कि हाँ लॉर्ड शिव एंड शक्ति का एग्जिस्टेंस है दुनिया में, तो उसी के लिए वो यहाँ पे आके अपना तपस्या किए थे। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम टेम्पल। ये पूरा श्रीनगर दिख रहा है, ये है दाल लेक का भी पूरा नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हो। एक्चुअली हम लोग जब सुबह सुबह एकदम गए थे तो थोड़ा सा फॉग है तो इसलिए इतना क्लैरिटी नहीं दिख रहा था। और ये जो जगह है यहाँ पे बैठ के शंकराचार्य जो हैं शिव जी को ध्यान किए थे। और अभी हम लोग का हो चुका है सफ़र यहीं का ख़त्म। अभी हम लोग निकल रहे हैं अपना नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे। एंड यू गाइस एंजॉय द व्यू। सो यहाँ पे अभी नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं चश्मे शाही गार्डन, जो कि कुछ चेकिंग्स के बाद वो आगे जाने दे रहे हैं। जाने से पहले आपको करना पड़ेगा टिकट, जो कि 24 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं, चाइल्ड के लिए 12 रुपीज़। चश्मे शाही जो गार्डन है वो एक मुग़ल गार्डन है जो कि 1632 AD में बनाया गया था। राजा अली मर्दन खान जो कि गवर्नर थे उस टाइम का, शाहजहां थे। और कहा तो ये भी जाता है कि अपना एल्डर सन प्रिंस दारा सिख को उसको गिफ्ट करने के लिए ये गार्डन बनाए थे। चश्मे शाही का मीनिंग है द रॉयल ऑफ स्प्रिंग। प्लेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मल्टीपल कलर का फ्लावर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ऊपर से चारों तरफ पहाड़ घेरा हुआ है, बीच में गार्डन है, तो नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सही है। और उस टाइम थोड़ा थोड़ा ठंडा भी चल रहा था तो मतलब मज़ा आ गया हम लोग जब गए थे। और दिस इज़ द व्यू। चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर का नज़ारा कैसा है। और यहाँ पे आप अगर आते हो तो ऑब्वियसली एक तो फोटोग्राफी बनता ही है। एक्चुअली सामने आप देख पा रहे हो जहाँ से कि स्प्रिंग वाटर निकलता है, इसको यहाँ के लोग होली वाटर भी कहा जाता है। और इसको मतलब पानी का टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा सही था क्योंकि मैंने टेस्ट किया था। और एकदम वाटर का एक प्योरिटी होता है ना, वो पानी पीने के बाद ही आपको समझ में आ जाता है। एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे कि स्प्रिंग वाटर आता है। चश्मे शाही जो है ये कश्मीर के एक पंडित जो हैं वो डिस्कवर किए थे ये जगह को, और उनका फैमिली को साहिब बोल के कहा जाता है, तो इसको इसलिए चश्मे साहिब पहले कहा जाता था, लेकिन अभी इसका नाम थोड़ा चेंज करके चश्मे शाही कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग विजिट किए थे हज़रत बल दरगाह, जो कि वन ऑफ द फेमस दरगाह इन कश्मीर कहा जाता है इसको। एंड दिस इज़ द व्यू। और दरगाह के सामने दाल लेक का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे लोग बैठ के फिशिंग भी करते हैं। शाम के टाइम पे आप आओगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन कारखाना पे, जो कि श्रीनगर में ये वन ऑफ द फेमस कारखाना कहा जाता है। और ये यहाँ पे आपको कारपेट मिलेगा जो कि ओरिजिनली वो हैंडमेड कारपेट है। और आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है, एकदम ओरिजिनल है। और इसको बनाने के लिए बहुत दिन टाइम लगता है इसको बनाने के लिए। और यहाँ पे आपको बहुत कुछ सॉल वगैरह भी मिलेगा, वो तो हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। कलर कोडिंग देता है, ये छोटी छोटी स्क्वायर है ना, डॉट्स, ये नॉट्स हैं। और फिर कोड राइटिंग होता है, वो उसको एक कोड लैंग्वेज में एक पीस ऑफ पेपर पर राइटिंग करते हैं, वो आर्टिजन के पास जाते हैं। अच्छा, उसी को आर्टिजन फॉलो करते हैं। आइए सर, आइए सर, आइए। ये जो है ये हैं, इसमें होते हैं नंबर ऑफ नॉट्स।
डायरेक्शन और नॉट्स एंड कलर ऑफ नॉट्स। और ये वाइट पॉट है, ये बर्फ है, इसमें 2 लेयर्स होते हैं, फ्रंट एंड बैक। जब आप देखिए एक थर्ड फ्रंट से लेते हैं, एक थर्ड बैक से। हाँ, फिर उसमें ये जो सिलिका धागा इसमें ये टाई करते हैं, फिर ले जाते हैं, कट करता है, ये नॉट बनता है। एक एक नॉट डालते डालते इस एक लाइन को इनको कंप्लीट करने में 40 to 50 मिनट लगते हैं। इस एक लाइन को, हाँ जी सर। फिर इसमें इंटरलॉक होता है, जो ये शटर लगा है वो जो स्टैंड वो पुल डाउन करते हैं, जो ये बैक पार्ट है वो फ्रंट पर आता है, फ्रंट बैक में। फिर का धागा ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके बीच ये डालते हैं, फिर इसको होम से पुश करते हैं ना, प्रेस। हाँ, फिर इसमें ये इंटरलॉक हर एक थ्रेड में करते हैं एवरी रो ऑफ लाइन ऑफ नॉट्स। जब ये पूरा लाइन ना कंप्लीट होती है उसके बाद ये होता है इंटरलॉक होता है। फिर उसको जो ये स्टैंड है ना, ये फिर उसको और ऊपर करते हैं, फिर ये नॉट स्टार्ट करते हैं एक नॉट। और जो ये कारपेट है ये वॉशेबल है, दिस आर द वॉशेबल्स। इसकी जो लाइफ है मोर देन 100 ईयर्स। हाँ, इसमें 2 साल लगते हैं बनाने में, क्योंकि जितना नॉटिश कारपेट में होगा उतना टाइम उसमें लगता है प्रीमियम। और सेकंड होते हैं, सेकंड क्वालिटी होती है कॉटन, सिलिक ऑन कॉटन। उसमें जो ये बेस होती है वो कॉटन होता है 15%, 85% होते हैं उसकी नॉटेज सिलिका है। और तीसरा होता है, तीसरा क्वालिटी वूल ऑन कॉटन। वूल का जो धागा है वो मोटा होता है, उसमें कम नॉटेज है, उसमें कम टाइप लगते हैं, और उसमें वो इसमें सेम टेक्निक है, लाइफ इज सेम और वॉशेबल, और ये वॉश कर सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं उनके स्टोर पे, जहाँ से कि जो भी पश्मीना शॉल होता है या फिर कारपेट होता है कश्मीर का, वो यहाँ से वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। से डिज़ाइन बनाता है कारपेट का, वो है स्क्रिप्ट जो उस पर वो लैंग्वेज होती है, और ये डाइंग है, कैसे डाई करते हैं मटेरियल को, और ये देखा आपने नॉट कैसे बनते हैं, इंटरलॉक है, और ये वॉशेबल है, कैसे का वॉश कर सकते हैं, और ये लगे जो गारों में इसको धागा बनाते हैं पश्मीना। ये सुंदर है जी ना, पाक सुप्पा में जी, हाँ बहुत बढ़िया है। और दिस इज़ द व्यू ऑफ स्टोर। लाइक यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, जैकेट भी मिलता है, पश्मीना शॉल मिलता है, ओरिजिनल जो पश्मीना शॉल होता है कश्मीर का जो फेमस शॉल है पश्मीना शॉल वो मिलता है, डिफरेंट टाइप का ड्रेस भी वहाँ पे मिलता है। तो मैं आपको बोलूँगी अगर कभी आप आते हो श्रीनगर घूमने तो एक बार ये जगह ज़रूर आइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे, काफ़ी पसंद भी आया मुझे। इतना घूमने के बाद लग गया थोड़ा सा भूख, तो यहाँ पे आप अगर कभी आते हो श्रीनगर में तो कृष्णा वैष्णव भोजनालय में एक बार जरूर आना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सही प्लेस है खाने के लिए। सो हम लोग का शिकारा राइड शुरू हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, थोड़ा सा धूप है लेकिन हाँ मज़ा भी उतना आ रहा है। और यहाँ पे तो फेमस कावा है, तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग मार्केट भी मिलेगा, और यहाँ पे आप बारबेक्यू चिकन का भी मज़ा ले सकते हो। सो चलिए चलते हैं और मज़ा लेते हैं दाल लेक का, एंड हम लोग के मार्केट भी जाएंगे, फ्लोटिंग मार्केट। सो लेट्स सी। कौवा पट्टी, कौवा कौवा ना कौवा कौवा। और अभी हम लोग आए हैं एक फ्लोटिंग मार्केट में, जो कि बोट के अंदर ही इन लोग का ये दुकान बनाया हुआ है, और शॉल यहाँ पे बहुत सस्ता में मिलता है। आप अगर कुछ स्वेटर भी लेना चाहते हो तो पोंचू भी लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, वैरायटी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। एक्चुअली हम लोग आए हैं फ़्लाइट में, तो ज़्यादा तो मैं सिर्फ ट्राई कर रही थी, ज़्यादा कुछ कैरी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग का लगेज का जो वेट था वो ओवर वेट ऑलरेडी हो चुका था। तो अभी बस ट्राई करना के अलावा हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा सही था। और यहाँ से मैंने 2-3 शॉल भी लिया है, प्राइस काफ़ी सही था, मतलब 150-100 से इन लोग का प्राइस स्टार्ट है, तो आप समझ सकते हो कितना सही है।
क्या प्रॉब्लम है? जाओ। ऊपर अच्छा। हम लोग आए थे घूमने दाल लेक और यहाँ पे सफ़र करते करते एक छोटा सा पार्क है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ऐसे रुकने के लिए बोले हैं, लाइक कुछ घूम सके तो घूम लो। तो ऐसे ही थोड़ा हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन चलेगा, इतना खास नहीं है बट ठीक ठाक है। तो ये है वो नहीं, यहाँ पे स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीख रहे हैं बच्चे लोग। और ये है नेहरू पार्क का नज़ारा, जो कि दाल लेक से मतलब दाल लेक में ही है। ये हम लोग बोट से आए थे, इन लोगों का 3 पॉइंट था, तो उन्हीं 3 पॉइंट में से ये एक पॉइंट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक के लिए कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोट पे। हम लोग का शिका राइड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी के लिए मैंने ये वाला शॉट लिया है, तो ये वाला शॉट एक बार लेना बनता है, क्योंकि आप श्रीनगर में आए हो, ये वाला शॉट नहीं लिया तो क्या ही लिया। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और एक नया डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय।